हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजेडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पूरा अलग टॉपिक आपका होगा। ठीक है, आपका जो है यूपी होमगार्ड के जो भी विद्यार्थी यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, सिर्फ उसी विद्यार्थी लोग देखिएगा। होमगार्ड की तैयारी जो यूपी पुलिस के कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे और आप लोग कितने प्रश्न का आंसर जानते हैं उसका भी आंसर आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो सबसे पहले तो पसंद आता है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने भी आपके पास दोस्त होंगे सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जो बताया जा रहा है आपका कि पाल वंश के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था। पाल वंश के पतन का जो है सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो आपका होगा अब समाप्तवाद की तीव्रता और शीर्ष व्यापारिक का उदय। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा जी? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग बताइएगा पाल काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। पाल काल में स्त्रियों की समाजवादी स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। ये आपका होगा वे केवल धार्मिक क्षेत्र तथा सीमित थी। तो ये आपका क्या होगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा पाल कालीन अर्थशास्त्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या था। पाल कालीन जो अर्थशास्त्र था, अर्थ व्यवस्था का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या था, तो आपका होगा कृषि आधारित समाप्तवाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा पाल शैली की मूर्ति कला में प्रमुख प्रयोग हुआ। पाल शैली की मूर्ति कला में प्रमुख जो प्रयोग हुआ था वो आपका होगा काले बेसाल्ट पत्थर का। काले बेसाल्ट पत्थर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा यहाँ पे आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। नेपाल की पहली जो महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो आपका होगा सुशीला कार्की। सुशीला कार्की होगा, सुशीला कार्की होगा आपका ऑप्शन नंबर। यहाँ पे आप लोग बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला जो प्रश्न होगा ध्यान रखेंगे कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ने का कौन सा स्थान प्राप्त किया था। भारत ने जापान को पीछे छोड़ने का कौन सा कथा स्थान प्राप्त किया था, वो आपका तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सारे विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट ये सवाल होने वाला है। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। यहाँ पे आप लोग से बोला जा रहा है कि फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। फ्रांस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, तो आपका होगा फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन ऑप्शन नंबर सी। फिलिस्तीन होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा किस भारतीय नदी को हाल ही में यूनेस्को की स्थिति विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो आपका होगा पंबा। क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे पंबा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। पंबा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। आप लोग कमेंट कीजिए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो आपका होगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? चलिए, आप लोग का करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी। प्रशांत महासागर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए, इसका आंसर आप लोग का होगा कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ
ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका होगा नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। नोबेल पुरस्कार होगा आपका ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करेंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका होगा 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 22 अप्रैल होगा आपका ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जितने भी विद्यार्थी जी देख रहे हैं सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जितने विद्यार्थी जी देख रहे हैं सारे विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला होगा विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध जो स्तूप है कहाँ पे स्थित है? तो आपका होगा सांची, ऑप्शन नंबर सी। सांची होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सांची को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख कहाँ पाई गई थी? संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख कहाँ पे पाई गई थी? तो आपका होगा मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका होगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न कि भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था कहाँ स्थापना किसने किया था? तो आपका होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा। आपका अगला सवाल होगा कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का अगला सवाल होगा कि भारत भारत भारतीयों के लिए नारा किसने संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस किस संस्था ने दिया था? तो आपका होगा आर्य समाज ने। किसने दिया था? तो आप लोग का होगा आर्य समाज, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप लोग का होगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का जो घनत्व होता है उसका अधिकतम कितना होता है? तो जल का जो घनत्व होता है वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी होगा। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखी जाती है? अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है किस लिपि में लिखा गया है? तो आपका होगा ब्राह्मी। ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपका होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश में ली गई है? तो आपका होगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। ब्रिटेन होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो है कब हुआ था? तो आपका होगा 1951 में। कब होगा? तो 1951 होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे।
1951 होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो दिए थे आपका भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर ए। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो आपका होगा राजस्थान को, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा। ठीक है, चलिए यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में।